हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। ओके, तो इस प्रैक्टिस सेट में जो कुछ भी क्वेश्चंस हैं वो हम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ़ नंबर ऑफ़ ए इज़ इक्वल टू 25, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू 29, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 7, देन फाइंड नंबर ऑफ़ बी। ओके, तो बच्चों इसके रिलेटेड एक जो फॉर्मूला है जो हमें बुक में दिया गया है वो है नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो वैल्यूज़ दिए हैं तो हमें नंबर ऑफ़ बी मिल जाएगा। अभी ए यूनियन बी दिया है 29, नंबर ऑफ़ ए दिया है 15, नंबर ऑफ़ बी हमें निकालना है जो पता नहीं है, माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी हमें दिया है 7। ओके, तो 29 को ऐसे ही रखो और इनके एडिशन करो। 15 माइनस 7 कितना आता है, 8 बचता है, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ़ बी। ओके, अभी जो ये 8 है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, -8 होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ बी। अभी -8 करते हैं तो नंबर ऑफ़ बी इज़ इक्वल टू कितना मिलता है बच्चों, 21। ये है हमारा फाइनल आंसर, नंबर ऑफ़ बी इज़ इक्वल टू 21। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका। इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक कॉफ़ी, 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ। फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हुज डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो बच्चों जो बच्चे, अभी क्वेश्चन क्या है ये समझ लो पहले। आपको बोला है हॉस्टल में टोटल कितने स्टूडेंट है, तो हॉस्टल में 125 स्टूडेंट है। इसका मतलब टोटल कितने हैं, इसका मतलब यू कितना होगा, 125। यू मतलब आपका क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट बच्चों आपको क्या बोला है कि 80 जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, चाय पीते हैं, टी पीते हैं, तो उसको हम नंबर ऑफ़ ए कहेंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ़ ए इज़ इक्वल टू कितने हैं, 80, मीन्स इसको हम क्या कहेंगे, 80, तो उसको हम कहेंगे वो कौन सा सेट है, सेट ऑफ ए, सेट जो है सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी। ओके, नेक्स्ट अभी नंबर ऑफ़ बी मतलब क्या है, जो कॉफ़ी पीते हैं उन स्टूडेंट्स को हम कहेंगे बी सेट, ठीक है। मतलब वो कितने, देखो नंबर ऑफ़ बी हमें दिया है 60, इसका मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ, मतलब बी सेट जो है द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हुज ड्रिंक कॉफ़ी। नेक्स्ट अभी बच्चों आपको इन्फॉर्मेशन में क्या दिया, देखो 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ। इसका मतलब दोनों भी पीने वाले जो स्टूडेंट है उसको हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे कौन सा सेट है ये, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक बोथ, बोथ मतलब टी और कॉफ़ी दोनों भी, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है जो दिया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला है, देखो नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी। ओके, सो नंबर ऑफ़ ए दिया है 80, नंबर ऑफ़ बी दिया है 60, माइनस यहाँ पे 20 करेंगे तो ए यूनियन बी मिल जाएगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी मतलब सभी वो बच्चे जो टी कॉफ़ी और दोनों भी पीते हैं उन बच्चों का समेशन होता है। तो यहाँ पे आएगा बच्चों
ये तो हो गया 140 माइनस 20, मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 120। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि जो बच्चे कुछ भी नहीं पीते हैं ऐसे बच्चों को निकालना था। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, 120 स्टूडेंट्स ड्रिंक टी और कॉफ़ी। ओके, अभी हमें निकालना है कुछ भी ना पीने वाले, मतलब यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 बोला है हमें वैसा, नंबर ऑफ स्टूडेंट डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, मतलब कुछ भी नहीं पीते, टी भी नहीं पीते और कॉफ़ी भी नहीं पीते। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा यूनियन है उसमें से हमें जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें से हमें यूनियन को माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे 125 माइनस 120 मतलब कितना आता है 5। तो 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो 5 ऐसे स्टूडेंट है जो क्या पीते हैं, कुछ भी नहीं पीते। ओके, ए जरा बड़बड़ करो ना, कमी वीडियो करायले। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 40 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, नन ऑफ द फेल इन द बोथ सब्जेक्ट, फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हुज पास एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ओके, तो बच्चों हमें क्या निकालना है, क्या दिया है वो हम पहले लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमें दिया है टोटल जो स्टूडेंट मतलब इंग्लिश में जो पास हुआ है उसको नंबर ऑफ़ ए कहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ ए मीन्स कौन सा सेट है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन इंग्लिश। ओके, वो कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बी सेट कौन सा कहेंगे, जो मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, मतलब सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन मैथ, वो कितने हैं, 60 स्टूडेंट है। अभी 40 ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ठीक है, मतलब उसको क्या कहेंगे हम, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन बोथ। ओके, इन बोथ। अभी नेक्स्ट बच्चों हमें क्या निकालना है, एक भी बच्चा जो है वो दोनों सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ है, हमें निकालना है यूनियन। ओके, हमें क्या निकालना है, यूनियन। यूनियन मतलब देखो स्टूडेंट्स हुज पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, इसका मतलब यूनियन ही हमें निकालना है। तो फॉर्मूला लिखो बच्चों, क्या है आपका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको दिया है ए कितना है 50, बी कितना है 60, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो कितना दिया है बच्चों 40। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -40, पहले ऐड कर लो, ये 50 ये 110 होगा, -40 करते हैं तो 70 आता है। मतलब 70 ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो
एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास हुए हैं, मतलब हर एक बच्चा किसी न किसी सब्जेक्ट में पास है, तो टोटल ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? 70 स्टूडेंट्स हैं। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who pass at least one of a subject is 70। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वो है आपका A survey was conducted to known hobbies of 220 students in a ninth number। Question number 4 देखिए, A survey was conducted to known the hobby of 220 students in class 9, out of which 130 students inform about their hobbies as rock climbing and 180 students inform about their hobby as the sky watching. There are 110 students who follow both hobbies. Then how many students do not have any two hobbies? ओके, तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे बच्चों को निकालिए जो जिनको एक भी हॉबीज़ पसंद नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी ऑफ देम follow hobby of rock climbing only. How many students whose hobby of sky watching only? ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। टोटल बच्चे दिए हैं देखो सर्वे में 9th क्लास के, उसको हम टोटल जो बच्चे दिए हैं उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे, मतलब 220 ये यूनिवर्सल सेट हुआ। अभी नेक्स्ट नंबर ऑफ ए मतलब क्या है? नंबर ऑफ ए मतलब ऐसा सेट होगा, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। नेक्स्ट नंबर ऑफ बी है आपका सेट ऑफ स्टूडेंट हु फॉलो हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग। अभी दोनों मतलब देखो फॉलो बोथ हॉबीज़ उसको कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे, ठीक है। मतलब वो कितने हैं यहाँ पे पहले लिखते हैं हम स्टूडेंट्स हुज फॉलो बोथ हॉबीज़। अभी लिखते हैं कि कौन कितने नंबर है। यूनियन तो हमें यूनिवर्सल सेट 220 है। नंबर ऑफ ए है आपका जो स्टूडेंट को रॉक क्लाइंबिंग पसंद है 130 है। उसके बाद नंबर ऑफ बी जो स्टूडेंट है जिनको स्काई वॉचिंग पसंद है वो 180 स्टूडेंट है। और जो दोनों भी पसंद है मतलब इंटरसेक्शन में आएंगे उनको कहेंगे हम 110। इतने हमें इंफॉर्मेशन दी है। अभी यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? यूनियन निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन में जो कुछ भी दिया है उससे। तो देखो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो नंबर ऑफ ए हमें दिया है 130, नंबर ऑफ बी दिया है हमें 180 माइनस यूनियन दिया है 110। इसको ऐड करते हैं 130 प्लस 180 310 आता है यहाँ पे और ये 110। इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 200 मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी
कितने मिले हमें, 200 मिले, ठीक है। मतलब ऐसे हो 200 बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, दोनों भी पसंद है, दोनों में से एक तो डेफिनेटली, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनियन इसका मतलब क्या होता है, रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग दोनों भी पसंद होने वाले बच्चे, और जो दोनों भी हॉबीज़ जो पसंद है सभी बच्चों को कैलकुलेट करते हैं, किन को छोड़कर, जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, इन बच्चों को छोड़कर सभी जो बच्चे हैं वो यूनियन में आते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे 200 स्टूडेंट्स फॉलो हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग। ओके, तो बच्चों हमें क्या बोला है ये समझ लीजिए पहले। हमें उन्होंने कहा था कि हमें एक भी हॉबी, हमें पूछा है कि एक भी हॉबी लाइक नहीं है, ऐसे बच्चों को ढूंढिए। अब लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग, ठीक है, इज इक्वल टू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें से हमें यूनियन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 220 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 200 माइनस करेंगे तो 20 बचते हैं। इसका मतलब 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों में से कौन सी भी हॉबी पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये 20 जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन हमें दूसरा पूछा था, उसमें से कि क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। मतलब नंबर ऑफ ए में से हमें नंबर ऑफ जो हमारा यूनियन है उसको माइनस करना पड़ेगा, यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन जो है उन बस स्टूडेंट्स को हम 2 बार काउंट करते हैं, मतलब रॉक क्लाइंबिंग में भी काउंट करते हैं और स्काई वॉचिंग में भी काउंट करते हैं। इसलिए नंबर ऑफ़ ए में से, मतलब 130 जो है उसमें से नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों बोथ उनको निकालना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट बोला था आपको उसमें से ही I3 कहेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बी में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना पड़ेगा। आपका जो बी है वो कितना था, 180 था, ठीक है, माइनस इंटरसेक्शन कितना था, 110 था। मतलब इसका मतलब 70 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें करना है ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट। ओके,
तो ए सेट लिखना है। 8 में कौन कौन से एलिमेंट्स है, देखिए ये है जो सर्कल है आपका ए सेट है, ठीक है। उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है देखिए, वो करली ब्रैकेट में लिखेंगे। एक्स है, वाई है, जेड है और एन बी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए सेट। बी सेट देखिए, बी में क्या क्या है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो बी का सर्कल है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखना पड़ेगा हमें, ओके। तो बी में कौन कौन है देखिए, बी में है पी है, क्यू है, आर है और एम बी है, एन बी है। हो गया हमारा बी सेट। अभी क्वेश्चन नंबर 3 बोला है हमें ए यूनियन बी करना है। यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनियन का मतलब होता है एक साथ लिखना। मतलब ए के भी एलिमेंट्स लिखेंगे, बी के भी एलिमेंट्स लिखेंगे और कॉमन में है उसको भी एक बार लिखेंगे। मतलब ए में यूनियन मतलब सभी को लिखना होता है। एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे, जेड लिखेंगे, एम और एन भी लिखेंगे, दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे। और बी के सेट भी लिखेंगे, पी लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, आर लिखेंगे, करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या बोला है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है आपको यूनिवर्सल सेट बोला है। यूनिवर्सल में सब कुछ लिखते हैं, ठीक है। जितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, मतलब देखो एक्स लिख है, वाई है, जेड है, पी है, क्यू है, आर है, एम और एन भी है और एस एन टी भी है। जितने सारे के सारे एलिमेंट्स हम लिखते हैं यूनियन में, ओके। उसके बाद लिखेंगे ए डैश। ए डैश का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अभी देखो, जो अभी ए का मतलब समझ लो पहले, ए डैश का, ए में जितने एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ना है और बाकी के यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। मतलब देखो यूनिवर्सल में तो इतने सभी एलिमेंट्स थे, उसमें से एक्स वाई जेड और एम एन को छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू आर लिखेंगे, ओके, और एस एंड टी लिखेंगे, ठीक है। इतने एलिमेंट्स लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए सेट में जो एलिमेंट है उनको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखते बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, बी के एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उनको लिखिए। मतलब पी क्यू आर को छोड़ेंगे, एम एन को छोड़ेंगे, तो यहाँ पे आएगा एक्स वाई जेड और एस टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखना है बच्चों आपको, नेक्स्ट एक क्वेश्चन बोला है, वो है आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोला है, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करली ब्रैकेट में लिखेंगे। अभी इसका भी मीनिंग वही है बच्चों। अभी ए यूनियन बी में जो एलिमेंट है उनको छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है उनको लिखना है। मतलब देखिए ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में, तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन सबको छोड़ना है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, एस टी आएगा, ओके। तो हो गया, हमारे सभी क्वेश्चन हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आपके 9th क्लास 10th क्लास के वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड होते रहेंगे मैथमेटिक्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।